हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में 6 इम्पॉर्टेंट सम्स कर चुके हैं चैप्टर पॉलिनोमियल के। अब हम नेक्स्ट 7th सम कर रहे हैं। देखो, इफ़ बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, शो दैट p इज़ इक्वल टू r। हमें गिवन है कि x माइनस 2 फैक्टर है पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर का। अब अगर फैक्टर है तो हम कैसे करते हैं, देखो अगर फैक्टर है तो हम अब इसकी वैल्यू x माइनस 2 फैक्टर है तो x की वैल्यू 2 पुट करने पर इसका रिमाइंडर मिलेगा जो कि क्या होगा, 0 होगा। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब हम यहाँ पर x को 2 से रिप्लेस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। x माइनस 2 फैक्टर है ना, x माइनस 2 इज़ फैक्टर, ये तो लिख ही दिया हमने। तो फैक्टर है तो इट मीन्स जब हम यहाँ x को 2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। सेकेंड हमें क्या बोला है कि x माइनस 1/2 इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 1/2 आएगी। तो 1/2 पुट कीजिए, 1/2 हम x की जगह रिप्लेस करेंगे और हमारे पास रिमाइंडर है ये सारा, ये 0 के इक्वल होगा। तो ये बन गया p/4 प्लस 5/2 प्लस r इज़ इक्वल टू 0। अब देखो हमें p और r की को इक्वल प्रूव करना है, यानी अगर हम p और r की वैल्यूज़ निकाल के भी कर सकते हैं, दोनों को डायरेक्ट इक्वेट करके भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही किसके इक्वल हैं, 0 के। अब यहाँ मैं आपको क्या कराती हूँ, देखो p और r की वैल्यूज़ ही सॉल्व करा देती हूँ ताकि आपके सारे सम्स इस मेथड से हो जाएं। देखो क्या करेंगे हम, यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ सकती है, क्या आएगी r की वैल्यू, -4p माइनस 10। इसे ही 1 नंबर दे लेते हैं, ये पुट कर देते हैं, यहाँ यूज़ कर लेते हैं इसकी वैल्यू। r की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, वही वाली ले आते हैं, -4p माइनस 10 यूजिंग 1। तो यहाँ p/4 -4p 10 माइनस 5/2, 4 LCM आया तो हमारे पास ये बन गया -15/4 और ये बन गया 15/2। 15 कैंसल, ये कैंसल, तो p की वैल्यू आ गई -2। अगर आपको ऐसे कैंसिल करना नहीं आता तो आप उधर 4 मल्टीप्लाई में जाएगा, 15 डिवाइड में। अब p-2 आ चुका है, p-2 इधर पुट कर देते हैं। इसके बाद का पार्ट है, देखो पुट, यहाँ से पुट p इज इक्वल टू -2 इन 1। -2 जब हमने पुट किया, -4p माइनस 10 है, -2 जब पुट करोगे तो ये +8 माइनस 10, तो r आ गया -2। p भी -2 है, देयरफॉर वी कैन से p इज इक्वल टू r। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस y³ माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। इसके भी बहुत सारे मेथड हैं, देखो मैं आपको पहले आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके करवाती हूँ। ये a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc वाली आइडेंटिटी बन रही है। देखो कैसे बन रही है, बना के भी देखनी है, ऐसे नहीं कि लग रहा है, बनानी है प्रॉपर। a³ प्लस b³ 64, 4 का क्यूब हो गया, -3abc, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू y है और c की वैल्यू 4 है। तो इनको मल्टीप्लाई करके 12xy आ रहा है, तो हम यहाँ आइडेंटिटी लगा देते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो इसका यूज़ करके a की वैल्यू x है, b की y एंड c की 4। तो यहाँ से ये वैल्यूज़ हमने जब पुट की, a की x, b की y, c की 4, तो ये वैल्यूज़ पुट की, तो यहाँ ब्रैकेट
हाँ जी, एक्स प्लस वाई प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x। x प्लस वाई की वैल्यू -4 दे रखी है, तो -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा देखो, -4 प्लस 4 हो गया 0, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। ये 0 हो गया, और 0 से हम कुछ भी यहाँ भी पुट कर सकते थे, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया मेरा। तो यहाँ हम 0 से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 0 इज़ आंसर। नेक्स्ट, ये भी सेम है, बस इसमें थोड़ा सा आइडेंटिटी बनाने में आपको दिक्कत आएगी। देखो -8y³ -216, ये आइडेंटिटी है a³ प्लस b³। अब ये x का क्यूब है और ये किसका क्यूब है, -2y का क्यूब है, ये a³ प्लस b³, और ये किसका है, -6 का है, -3abc। a की वैल्यू x, b की -2y एंड c की -6। मल्टीप्लाई करोगे यही बन रहा है, 3 2 6 6 को 6 से करोगे 36, और यहाँ -36xy। तो आइडेंटिटी का यूज़ a प्लस बी प्लस सी। a यहाँ हो गया x, b हो गया -2y एंड c हो गया -6। देन a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो ये हमारा x² प्लस 4y² प्लस 36 प्लस 2xy माइनस 12y प्लस -6x, यही बनेगा। देखो नहीं, यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ माइनस लगाना था, तो ये हमारा बनेगा प्लस का 2xy माइनस का, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी गिवन है, 2y प्लस 6, x की वैल्यू 2y प्लस 6 गिवन है। अब ये सारा एज इट इज ही आएगा। अब देखो 2y कैंसल 6, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। नेक्स्ट, विदाउट फाइंडिंग क्यूब्स हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आपको याद हो, एक आइडेंटिटी होती है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इज़ इक्वल टू 3abc। तो हम उसी का यूज़ करेंगे। पहले इसे a³ प्लस b³ प्लस c³ फॉर्म का बनाते हैं। a³ तो है ही, यहाँ प्लस लगाते हैं, और ये -0.3³ भी तो लिख सकते हो, क्योंकि -0.3³ में माइनस बाहर ही आएगा। ये अब बन गया a³ प्लस b³ प्लस c³ फॉर्म का बन गया। a की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पर 0.2, b होगा -0.3 एंड c होगा 0.1। अब तीनों का सम चेक करो, अगर तीनों का सम 0 आया तभी हम लगा सकते हैं ना ये आइडेंटिटी। अब a की वैल्यू ये है 0.2, b -0.3 एंड c 0.1, तो ये 0 आ रहा है। अब हम लिखेंगे इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इज़ इक्वल टू 3abc। तो हमारे पास जो हमें चाहिए वो, मतलब ये क्या है, 3 नंबर्स का क्यूब का सम है, वो इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स देयर मल्टीप्लिकेशन इफ़ देयर सम इज़ 0। अगर उनका सम 0 आ जाए तो वो 3 टाइम्स हो जाता है उनकी मल्टीप्लिकेशन के। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 6 3 18, पहले हमने नंबर्स मल्टीप्लाई कर लिए विदाउट डेसिमल। अब डेसिमल की 1 डिजिट इधर है, डेसिमल के बाद 1 इधर 1 इधर, तो 3 होगी, 1 2 एक 0 लगा देंगे, और सिंगल माइनस है तो -0.018, यही आंसर आएगा। अगर हम डायरेक्ट इन्हें सॉल्व करके देखेंगे तब भी ये आंसर आएगा, बट वहाँ लिखा है कि क्यूब्स नहीं फाइंड करने,
अगर क्यूब फाइंड करेंगे आंसर तब भी यही आना है, बट आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर लिखा हुआ विदाउट फाइंडिंग क्यूब्स। नेक्स्ट, विदाउट फाइंडिंग क्यूब्स ही फैक्टराइजेशन करनी है। तो अब चेक, इसे लेट कर लो ए, इसे कर लो बी और देन सी। अब तीनों का सम चेक करो कि तीनों का सम 0 आ रहा है या नहीं। तीनों का सम चेक किया, 0 आ रहा है, तो इट मीन्स, अब ये लिख दोगे, आइडेंटिटी लिख देंगे हम, इफ a plus b plus c is equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। तो अब ये जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, तीनों के क्यूब्स का सम है। तो क्यूब्स का सम 3 टाइम्स देयर मल्टीप्लिकेशन। ऐसा हमेशा नहीं होता, ओनली इफ सम इज 0। अगर सम 0 आएगा तब ही हम ऐसे लिख सकते हैं। बस ये फैक्टराइजेशन हो गई। नेक्स्ट, लास्ट सम सिंप्लीफाई करना है। देखो इसके भी 2 मेथड्स हैं। आप a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, बट उसमें आपके मिस्टेक के चांस हैं और अगर मिस्टेक हो गई तो पूरे ही मार्क्स कट जाएंगे। इससे अच्छा आप क्या करो, इनको अलग अलग सॉल्व कर लो। बाकी रॉन्ग वो भी नहीं है, आप वो ट्राई कर लेना अगर आपको अच्छे से है प्रैक्टिस। मैं इसमें लॉन्ग मेथड से करा रही हूँ। आइडेंटिटी लगा रहे हैं a माइनस बी होल क्यूब की, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। या अगर ये लगाना चाहते हो आप, चलो अब आपकी मान लेते हैं, 3a² प्लस 3ab²। उसमें क्यों नहीं लगाना क्यूबिंग बोथ साइड वाले में, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी पड़ती हैं, तो इसलिए मत लगाना। यहाँ चलो लगा लो अगर आप लगाना चाहते हो। a की वैल्यू 2x एंड b की वैल्यू 5y। तो ये कितना हो गया, 8x³ माइनस 125 क्यूब। 2² 4 हो जाएगा, 4 3 12। अच्छा एक लिख ही लेते हैं स्टेप, फिर रॉन्ग कर लेंगे हम। ये हो गया 25y²। 8x³ माइनस 125y², 3 4 12 5 60, 25 50 150, ये आ गया। नाउ 2x प्लस 5y होल क्यूब, तो आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब की, ये वाली आइडेंटिटी लगाओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a²b प्लस 3ab²। तो उसका यूज़ करके जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 8x³ प्लस 125y³, बस सारा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, आप पूरा करके दिखा देना। अब हमें क्या करना है, 2x माइनस 5y³ माइनस 2x प्लस 5y होल क्यूब। तो अब पहले की वैल्यू पुट करो, ये सारी वैल्यू पुट हो गई। देन आप प्लस वाली ये वैल्यू पुट करो। अब क्या करना है, बाहर अगर माइनस हो तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो साइन सारे चेंज हो गए। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे हो गया। तो माइनस 125 माइनस 125 माइनस 250y³ माइनस 120 x²y, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप करना चाहते हो a³ माइनस b³ से, तो वो भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज़ a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी, तो आप वो भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप वैसे ही कर सकते हो।
तो आपको ये मैंने 2 वीडियोस में 10 एक्स्ट्रा एनसीईआरटी से अलग करा दिए हैं क्वेश्चंस। आपको और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपको मैटर अच्छा लगा है, आपको समझ आया है, तो आप कम से कम अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू।